हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज चेक करेंगे, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरा चैनल। तो चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है और आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उसको रख लीजिए और बाकी छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम आज चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। तो आज हम जिन कलेक्टिव की एनर्जीज़ में ट्यून इन कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए और ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। तो हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आप अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए ताकि हम एनर्जी को पिक कर पाएँ। क्या है उनकी एनर्जी? कार्ड हमारे पास आ गया है। कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स का। उसके बाद आया क्वीन ऑफ वैंड्स। चेक करते हैं क्या है उनकी एनर्जी। करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। चेक करते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। उसके बाद फिर हम करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे। क्या है करंट एनर्जी? बॉटम से हमारे पास आया 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट। ओके, आई होप के कार्ड आपको विजिबल होंगे। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ वैंड्स। तो ये कार्ड हमें ये बताता है कि आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत ज़्यादा किया है और ये हमेशा एक प्लेफुल एनर्जी में रहे हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से चले जाना। तो इनकी ये एनर्जी रही है। ये इस रिलेशनशिप में कभी भी सीरियस नहीं हुए और आपके साथ हमेशा ये जो है फ्लर्ट करते रहे। और भी इनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं जो फ्लर्ट ये जहाँ पर करते रहे हैं और हमेशा जो है ये एक अट्रैक्शन फील करते रहे हैं। यानी कि इनकी एनर्जी में एक अट्रैक्शन नज़र आ रहा है मुझे कि ये बहुत जल्दी लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी ऑपोजिट सेक्स की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन्होंने आपको धोखा भी बहुत ज़्यादा दिया है, चीट किया है, आपको छोड़ के गए हैं। अभी ये फ़िलहाल मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हैं आपसे, या तो ये इस वक्त कहीं दूर रह रहे हैं या कहीं दूर गए हुए हैं। अच्छा, इनकी जो इस वक्त पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है वो ये किसी थर्ड पार्टी में जहाँ ये हैंग थे वहाँ पर मुझे इनका हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है। जिस थर्ड पार्टी में ये हैंग थे और जिन ऑप्शंस में ये थे, क्योंकि थर्ड पार्टी तो मुझे यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही है जिसकी वजह से ये कंफ्यूज थे। आपके प्यार को इन्होंने जो है एक्सेप्ट नहीं किया, आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग की है थर्ड पार्टी की रिलेशनशिप की वजह से।
अब इनके ऊपर इन सब चीज़ों का बर्डन है, प्रेशर है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लगता है कि जिस थर्ड पार्टी में ये अटके हुए थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, उस थर्ड पार्टी में इनकी एंडिंग हो गई है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बताता है कि इनकी एंडिंग हुई है, इनके वहाँ पे झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और इनकी करंट एनर्जी हमें ये भी बता रही है 8 ऑफ कप्स कि ये वॉक अवे कर गए हैं उस रिलेशनशिप से। माइट बी पॉसिबल ये इनकी मैरिज भी हो सकती है, ये किसी के साथ मैरिड थे, वहाँ पर एंडिंग हुई है, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी लाइफ में। अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं, और द फूल की एनर्जी हमें ये बताती है कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो बता रही है इनकी लाइफ में मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है, और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस बर्डन को रिलीज़ करना चाह रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो ये आना चाह रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। तो ये मुझे इनकी करंट एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि हमेशा जो है थर्ड पार्टी को लेके कंफ्यूज रहे हैं। इन्होंने अपने प्यार से, अपनी फीलिंग से रन किया है, हमेशा ये भागते रहे हैं। यानी कि इन्होंने आपको एक ऐसे फेज़ में रखा कि आपसे ये भागते रहे, आपके प्यार से भागते रहे, इवन कि ये अपनी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ये अपनी फीलिंग्स से भी भागते रहे। अब इनको बर्डन फील हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इन एंड आउट बहुत ज़्यादा किया है। अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से बात करना, मूड हुआ तो बात कर ली, नहीं मूड हुआ तो चले गए। तो इन्होंने आपके साथ ये किया है, मल्टीपल रिलेशनशिप में ये रहे हैं। अब जहाँ ये अटके हुए थे वहाँ से इनको हार्ट ब्रेक मिला है, और इनका रिलेशनशिप वहाँ पे एंड हो चुका है। ये इनकी करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। अब हम चेक करते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या हैं, यानी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। तो चेक करते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। क्या है करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स को लेकर। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या है करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। बॉटम से हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स। तो इस वक्त जो एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, इस वक्त ये अपना कार्मा पे ऑफ कर रहे हैं। कार्मिक साइकिल इनकी लाइफ में चल रहे हैं, और ये काफ़ी रूड प्रैक्टिकल एनर्जी में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, और हमेशा जो है आपके
आपको इन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने के साथ साथ बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी में रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा फिज़िकली आपको इन्होंने जो है हो सकता है अब्यूज़ किया हो, या अब्यूज़िव लैंग्वेज आपके साथ इन्होंने यूज़ की हो, या आपके साथ हो सकता है कि आपकी फ़ाइट्स हुई हो इनके साथ, इन्होंने आपके साथ मारपीट भी की हो। ये भी यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि ये इस वक्त जो मुझे इनकी एनर्जी नज़र आ रही है वो ये है कि बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर इनका रहा है आपके साथ। यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि हमेशा इन्होंने आपको फेक प्रॉमिसेस दिए हैं, ऐसे प्रॉमिसेस जिनको इन्होंने कभी पूरा नहीं किया। हमेशा आपको ये कहते रहे कि ये जो है वो आपके आपके साथ जो है वो शादी करेंगे, या ये सिंसियर हो जाएंगे, या इस तरह की बातें ये आपसे करते रहे। लेकिन पेज ऑफ वैंड्स हमें ये बताता है कि ये हमेशा इमेच्योर एनर्जी में ही रहे हैं, और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी हमें यही बता रही है कि ये इमेच्योर एनर्जी में ही रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ फेक प्रॉमिसेस किए हैं जिनको कभी पूरा नहीं किया। और यहाँ पे वर्ल्ड और द व्हील ऑफ फॉर्चून हमें ये बताता है कि इनकी लाइफ में कार्मा चल रहा है, टावर सिचुएशन है इनकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में जो है वो इस टाइम पे ख़त्म हो रही हैं, और ये जिस भी कन्फ्यूजन में थे वो कन्फ्यूजन एंड हो गया है। कार्मिक साइकिल एंडिंग, कार्मिक इनके रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। और ये जिस इन एंड आउट एनर्जी में थे वो एनर्जी से भी ये बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में एंडिंग्स मेजर कार्मा चल रहा है। ये अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं, इनको क्लैरिटी मिल रही है, और जो कुछ भी इनके ऊपर इमोशनल बर्डन, प्रेशर जो कुछ भी था, जो भी झूठ इन्होंने बोले हैं, जो भी मैनिपुलेशन थी थर्ड पार्टी की वजह से, जो कुछ भी, वहाँ पर भी एंडिंग्स हो रही हैं इनकी लाइफ में। ये इनकी करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग इनकी इस वक्त यही है कि ये इस वक्त आपसे काफ़ी ज़्यादा मुझे गुस्से में नज़र आते हैं, नाराज़ नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि काफ़ी रूड प्रैक्टिकल एनर्जी है इनकी। और द डेविल का कार्ड है, ये भी यही बताता है कि ये इस वक्त काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, और काफ़ी डोमिनेट करते रहे हैं या आपको, और अभी भी आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन आप अब इनके कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं। और इन्होंने ये अब जो है वो चाह रहे हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया जाए, और अब ये चाहते हैं कि आपके साथ जो है वो एक फ़ैमिली बनाई जाए। और जितने भी इन्होंने आपको फेक प्रॉमिसेस दिए हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं कि आपको एक स्टेबिलिटी दी जाए लाइफ में, यानी एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ये देना चाहते हैं। डेविल एनर्जीज़ यानी कि इनके जितने एडिक्शंस थे, जितनी भी इनके अंदर बुरी आदतें थीं, वहाँ पर भी टावर है। टावर का मतलब होता है कि चीज़ें एंड हो रही हैं, जिन चीज़ों की बुनियाद ही गलत होती है वो चीज़ें हमेशा ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि इस रिलेशनशिप की बुनियाद अगर फ़िज़िकल अट्रैक्शन पे थी, तो ये चीज़ें ये ख़त्म हो रही हैं। आपके साथ अगर इन्होंने अपना रिलेशनशिप एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन की बेस पर ही बनाया था, ये सीरियस नहीं थे, ये इन्होंने आपको फेक प्रॉमिसेस दिए, तो इस सिचुएशन में टावर चल रहा है। यानी आप लोग अभी गुड टर्म्स पे नहीं हैं, आप लोगों की या तो सेपरेशन चल रही है या आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। लेकिन अब इनको समझ आ रहा है कि ये जिन ऑप्शंस में थे, जिन ऑप्शंस की वजह से इन्होंने इस रिश्ते को खो दिया, इतनी आपको जो है इन्होंने दुख पहुंचाया, ये ख़ुद भी अब पेन में हैं, और ये अब निकल जाना चाहते हैं इस पेन से, इन ऑप्शंस से, इस कन्फ्यूजन से, और निकल के ये एक अपने आप का कनेक्शन जो है वो अब इसको आपको बहुत मिस करते हैं। ये इस टाइम मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं, ये क्लैरिटी चाहते हैं, इस बर्डन से निकल जाना चाहते हैं, और ये थर्ड पार्टी हार्ट ब्रेक से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने हर जगह ट्राई करके देख लिया, इनको कहीं पर भी वो प्यार नहीं मिला जो प्यार इनको आपने दिया था, वो मोहब्बत इनको नहीं मिली। इनकी लाइफ का एक फ़ेज़ एंड हो रहा है,
और ये न्यू फेज़ में एंटर कर रहे हैं, लेकिन इनका कार्मा इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इनको हिट कर रहा है, क्योंकि कार्मिक साइकिल्स इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उरूज पर हैं इस वक्त। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। अब हम ये चेक करेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन इनका आपके लिए क्या होगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। चेक करते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ गाइड मी, नेक्स्ट एक्शन क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। वी गॉट द कार्ड्स। ओके, बॉटम से जो एनर्जी आई है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वेंड्स। ओके, माइट बी पॉसिबल कि आपके साथ कम्युनिकेशन हो, इनका कोई कॉल या मैसेज आपको आ जाए। और यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि ये बहुत परेशान हैं, एंजाइटी है, फियर की एनर्जी है, और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, फीलिंग लॉस की एनर्जी है, सैड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हील कर रहे हैं ये। और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट एक्शन मुझे इनका ये नज़र आता है कि ये आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज भी आ सकता है, और ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, और ये इस रिश्ते में विक्ट्री सक्सेस चाहते हैं। आप लोगों की सिचुएशन मुझे ब्लॉक लग रही है, अगर ब्लॉक है तो भी अनब्लॉक होगा और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, तो ये जो है वो हील करेंगे इस रिलेशनशिप को, अपने आप को भी हील करेंगे और फिर ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये स्लो मूविंग एनर्जी है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो लेकिन ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। कॉल मैसेज आ सकता है आपके पास इनका। ये है आप लोगों की रीडिंग आज की, और अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए फिर एक और फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।